हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 4 से लेकर 10 मार्च 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, उसको मैं कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन ये किया है। अब देखिए, ये जो है इस मेट्रो स्टेशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये है हावड़ा मेट्रो स्टेशन, जो कि सतह से 33 मीटर नीचे है और ये भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हुगली नदी के नीचे 420 मीटर की दूरी तय करने पर मेट्रो को 45 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जो कि है आपकी हुगली नदी। इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और इसमें जो मेट्रो स्टेशन का नाम है वो है आपका हावड़ा मेट्रो स्टेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि केरल राज्य के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, ये लॉन्च किया जा चुका है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना। उद्घाटन किसने किया? तो केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन ने वहाँ पर किया। इन्होंने किया कहाँ पर? तो ये किया है कैराली थिएटर में। अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया सांस्कृतिक मामलों के मंत्री जिनका नाम है साजी चेरियन, उन्होंने इसकी जो है अध्यक्षता की है। तो आपको ध्यान रखना है सी स्पेस नाम का ये OTT प्लेटफॉर्म है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला, जो कि केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर OTT आया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन OTT कई बार आपने सुना होगा, आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए कि OTT का मतलब क्या होता है, राइट। फिर है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए, गर्भपात को संवैधानिक बनाने वाला या फिर आप कहें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये बना है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मार्च 2024 में फ्रांस में गर्भपात कराना अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, और इसी के साथ ही जो फ्रांस है वो दुनिया का पहला देश बना है जिसने गर्भपात को जो है मतलब संवैधानिक अधिकार दिया है। अब क्या होगा कि गर्भपात कराने का अधिकार ये उनके संविधान में शामिल कर लिया गया है, और इसके लिए उन्होंने फ्रांस का जो संविधान था 1958 का, उसमें संशोधन किया है। फिर एक, किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है गुजरात को। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संगमरमर का नाम सुनकर आपको जो ऑप्शन ध्यान आता है वो आता है राजस्थान, लेकिन आपको राजस्थान नहीं लगाना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका गुजरात, राइट। तो अंबाजी सफ़ेद संगमरमर ये है आपका कहाँ पर? गुजरात में। तो ध्यान रखना है, अंबाजी सफ़ेद संगमरमर ये है आपका गुजरात में। तो देखिए, ये कैसा होता है? ये पूरी तरीके से वाइट कलर का होता है, लेकिन इसमें हल्के भूरे रंग की लाइंस होती हैं। अंबाजी सुपीरियर वाइट मार्बल का निर्माण तब होता है जब चूना पत्थर तीव्र दबाव और गर्मी के कारण पृथ्वी की परत के नीचे पुनः क्रिस्टलीकरण के प्रक्रिया से गुजरता है, तब इस मार्बल का निर्माण यहाँ पर होता है। फिर है आपका क्वेश्चन, किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोनों संबंध रखते हैं कौन से राज्य से? तो सही आंसर इसका होगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है माजुली मुखौटे और ये है आपका पांडुलिपि पेंटिंग। अब अगर हम बात करें माजुली मुखौटे की, तो पारंपरिक तकनीकों पर आधारित हाथ द्वारा बारीकी से इनको तैयार किया जाता है, और इसमें मुख्यतः क्या होता है कि जो देवी देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, जितने भी जीव जंतु पक्षी, उन सभी को यहाँ पर जो है चित्रित करते हैं। इसके अलावा रावण, गरुड़, नरसिंह, हनुमान, इन सबको भी यहाँ पर चित्रित किया जाता है।
वहीं बात करें पांडुलिपि पेंटिंग की, तो धार्मिक कला का एक रूप है जो पूजा पर केंद्रित द्वीप की वैष्णव संस्कृति से निकटता से जुड़ा हुआ है। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग्स ये पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग कला से प्रेरित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है बार्सिलोना स्पेन में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है या फिर आप कहें साझेदारी की है, तो ये की है सी डॉट के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। सी डॉट का पूरा नाम क्या है, तो भारत सरकार द्वारा ये समर्पित है जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। उद्देश्य क्या है साझेदारी का, तो उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञताओं और समर्थन के माध्यम से स्थानीय डेवलपर्स और स्टार्टअप्स, शिक्षा जगत और उद्योग भागीदारी को सशक्त बनाना। फिर एक किस राज्य में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया अभी कहाँ पर, तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित होगा आपका गिफ्ट सिटी में, जो कहाँ पर है, जो कि है आपकी गुजरात में। उद्देश्य क्या है इसका, तो गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय बीमा और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ये इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है। फिर इस सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र यानी कि जिसको हम कहते हैं ना पोस्टल बैलेट, उसकी अनुमति दी है, तो उसकी अनुमति दी है 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। देखिए पहले जो आयु निर्धारित थी वो थी 80 वर्ष, लेकिन अब ये कर दी गई है कितनी, 85 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उद्देश्य क्या है इसका, तो देश के बुजुर्ग आबादी के लिए अधिक सुविधा सुनिश्चित करना, ये बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है। पहले जो इसकी आयु थी वो थी 80 से अधिक, यानी कि 80 से अधिक आयु वाले लोग इस सुविधा के पात्र थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर ये कर दिया गया है 85 वर्ष। फिर किस देश के संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संहार जिसको हम कहते हैं ना इकोसाइड, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। तो ये कौन सा बना है, तो ये बना है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इकोसाइड है, तो इकोसाइड क्या होता है, तो देखिए इकोसाइड का मतलब होता है जो हमारी इकोसिस्टम है ना उसको नष्ट करना, मतलब उसी को हम खराब कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं इकोसाइड। वो कैसे, तो देखिए पारिस्थितिक संहार को पर्यावरणीय अपराध का एक रूप माना जाता है, और यह प्राय जो जैव विविधता होती है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है और मानव कल्याण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों से संबंधित है। उद्देश्य क्या है इसका, तो व्यापक तेल रिसाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को रोकना और उनको दंडित करना, ये इसका यहाँ पर उद्देश्य है। फिर किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, तो फायर स्टेशन को स्थापित करने की घोषणा ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका, तो अग्निशमन विभाग द्वारा प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। और लक्ष्य क्या है, अगले 1.5 सालों में सभी तहसील में फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके साथ उत्तर प्रदेश तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। फिर है मार्च 2024 में सरकारी नौकरियों के लिए किस राज्य सरकार के 2 बच्चों के पात्रता मानक को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, तो ये दी है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए राजस्थान सरकार के 2 बच्चों वाले नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर अगर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना ये भेदभावपूर्ण नहीं होगा, ये वैलिड रहेगा। उद्देश्य क्या है इसका, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। फिर एक किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ये कहा गया है वसुरट्स के नाम से भी आ सकता है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो ये किया है DRDO ने। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण। अब देखिए ज़मीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य है विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकना। फिर एक किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मिथिन सेट लॉन्च किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च किया है किसने, अमेरिका की कंपनी है SpaceX। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। और इसके मालिक कौन है, तो इसके मालिक हैं एलन
मस्क, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मीथेन सेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मीथेन सेट प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वैश्विक स्तर पर 300 लक्ष्य की निगरानी करता है। पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित यह मीथेन रिसाव का सटीक पता लगाता है और इसकी निगरानी से अज्ञात उत्सर्जन का पता चलता है और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। फिर है मैकर लैब्स एड्यूटेक कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली एआई टीचर जिसका नाम है आयरिस को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, केरला। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो एआई टीचर का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है ये? आयरिस इनका नाम है। कहाँ पर हुई है ये लॉन्च? तो तिरुवनंतपुरम के स्कूल में। और किस कंपनी की मदद से? तो ये कंपनी है मैकर लैब्स एड्यूटेक। फिर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। घोषणा किसने की है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के द्वारा। शुरुआत है उसकी मार्च 2024 से और उद्देश्य है इसका कि इस योजना के तहत जो है पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा जो 800 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय के बराबर होगा। और इस पहल का लक्ष्य 5 लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना है जिनसे उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान हो सके। फिर है भारत का पहला भारत स्टीम बायरलर एक्सपो 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ये किया गया है आपका गुवाहाटी, असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उद्देश्य क्या है इसका? तो स्टीम बॉयलरों का उपयोग करने वाले उद्यमों में विकास और दक्षता को बढ़ावा देना। आयोजन इसका हुआ एक्सपो गुवाहाटी के खानापारा इलाके में वेटरनरी कॉलेज फील्ड में और उद्घाटन किया है इसका संजय किशन ने जो कि असम राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री हैं। फिर मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटो का 32वां सदस्य देश ये बना है आपका स्वीडन। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको ध्यान रखना है, यानी कि अब जो है नाटो में कुल मेंबर्स की संख्या ये हो चुकी है कितनी? ये हो चुकी है 32। स्थापना अगर हम बात करें नाटो की तो हुई थी 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश हो चुके हैं 32वां बना है स्वीडन। इससे पहले जो 31वां था वो कौन सा था? तो वो था आपका फिनलैंड। मुख्यालय का है नाटो का तो यह है ब्रसेल्स, बेल्जियम में और महासचिव है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फिर मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत ये की है झारखंड सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। शुभारंभ किसने किया है? झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा। कब शुरुआत हुई है? 6 मार्च 2024 को। और इसका उद्देश्य है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। और इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपये सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। फिर भारत के दिग्गज खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने मार्च 2024 में संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध रखते हैं बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रिटायरमेंट के बाद ये क्या करेंगे? तो अमेरिका में ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी है, वहाँ पर ये मुख्य कोच होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024 कब मनाया गया? तो ये मना है 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये इन्वेस्ट इन विमेन एक्सलरेट प्रोग्रेस, यानी कि महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये मनाने की शुरुआत हुई थी 1909 से। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कौन? जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके मालिक है? तो ये अमेजोन कंपनी जो है उसके ये मालिक है। पहले टॉप पर थे एलन मस्क, लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं और उसके बाद नंबर आ गया किनका? तो ये बन गए हैं कौन? जेफ बेजोस। टॉप 3 अमीर व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो पहले पर आते हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के संस्थापक हैं। फिर आते हैं एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं। और फिर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि लुई विटो के संस्थापक हैं। फिर किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है आपका पटना, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। और यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। और यह केंद्र गंगा नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा।
नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि गंगा की जो डॉल्फिन जो गंगा है वो गंगा डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसका जो नाम है वो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। फिर थॉमस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अभी बने हैं कौन से देश के नए राष्ट्रपति? तो ये बने हैं हंगरी के, ऑप्शन नंबर ए। फिर मार्च 2024 में किस देश के द्वारा ईरान का उद्यम जिसका नाम है पार्स 1 उपग्रह ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है रूस ने, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको ध्यान रखना है। तो उपग्रह का नाम आपको ध्यान रखना है पार्स 1। प्रक्षेपण स्थल है इसका वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम रूस में। कक्षा की ऊंचाई है इसकी 310 मील और उद्देश्य है इसका रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग ईरान की स्थलाकृति को स्कैन करने पर केंद्रित। फिर किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया है? तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका आईआईटी मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। आयोजन कब से कब तक? 4 से लेके 7 मार्च के बीच में। उद्देश्य है इसका भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊंचाई पर ले जाना जिससे क्या हो शिक्षा और उससे परे उत्कृष्टता की दिशा में जाने की यात्रा में योगदान दिया जा सके। लक्ष्य क्या है इसका? विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन और अन्वेषण करना। फिर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में इन स्पेस के उन्नत तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ पर किया है? तो वो क्या है अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? स्टिम्युलेटेड अंतरिक्ष स्थितियों के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के कठोर सत्यापन के लिए उपकरणों का एक व्यापक सूट प्रदान करना। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भोपाल अहमदाबाद में इन स्पेस मुख्यालय में इसको जो है स्थापित किया गया है। फिर विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मना है कब? तो इसका सही आंसर आपका होगा 3 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। थीम क्या है इसकी? चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। फिर मार्च 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। आयोजन किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? रक्षा उत्पादन में नवाचार, उद्यमशीलता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। फिर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो डी है आप ध्यान रखेंगे। घोषणा ये की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। शुरुआत हुई थी मार्च 2024 में और उद्देश्य है इसका महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर मार्च 2024 में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? तो ये की हैं एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी साल 2007 में। संस्थापक है इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में और सीईओ तो ये है कल्याण कृष्ण मूर्ति। फिर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने ये शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन या फिर आपका शुभारंभ ये किया गया है। आयोजन हुआ है 5 मार्च 2024 को। मुख्य अतिथि हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच जिनका नाम है राहुल द्रविड़। और उद्देश्य क्या है इसका? जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच देना और उनके अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने व उनकी प्रतिभा को निखारना। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स एंड एनिमल यूनियन यूके के द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं जोया अख्तर और अस्मा खान यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही होगा, बोथ ए एंड बी। तो देखिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय सैफ है अस्मा खान। इन्हें लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों का जश्न मनाना। फिर किस राज्य में तड़ोबा महोत्सव 2024 ये मनाया गया है? तो तड़ोबा महोत्सव की बात करें तो ये मना है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। आयोजन हुआ है इसका 1 से 3 मार्च के बीच में महाराष्ट्र में
और महत्व है इसका, यह कार्यक्रम तड़ोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व के द्वारा वन्य जीव संरक्षण, टिकाऊ पर्यटन और महाराष्ट्र की विरासत के संरक्षण का समर्थन करने के लिए आयोजित किया जाता है। फिर चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी ये शीर्ष पर रही है? तो ये रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। आयोजन इसका हुआ था 17 से 29 फरवरी के बीच में। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम। शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। शीर्ष 3 यूनिवर्सिटी है इसकी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इसके अलावा देखिए हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी दोनों की ये आ चुकी हैं, 2 मंथ की लास्ट फुल इसमें अपडेटेड कंटेंट आपके लिए हम लेके आए हैं। इसको आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा आप पॉलिटी की पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हो। मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और ये वेबसाइट है आपके रवि सर की www.ravibooks.pdf.com। इसको आप यहाँ पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी IQ GK के नाम पर, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के जो है क्विजेस मिलते हैं और साथ ही में टॉपिक वाइज करंट के क्विज भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो दोनों को आप यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा। ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब आते हैं वापस से टॉपिक पर और अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो ये मना है 3 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम है इसकी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने की 2013 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसी ने इस दिवस को मनाने की जो है वो शुरुआत की थी। फिर मार्च 2024 में किस राज्य में चापचर कुट त्योहार ये मनाया गया है? तो ये मना है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और ये त्यौहार हर साल मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? तो वर्ष की शुरुआत में जो झूम खेती है उसके सबसे कठिन कार्य यानी कि जंगल साफ करने के पूरा होने के बाद इसको मनाते हैं। और ये गेस्चर होता है भगवान को कि भगवान को थैंक्स बोलने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। फिर सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर ये कौन बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है कौन? नाम है इनका सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें BSF की तो स्थापना हुई थी दिसंबर 1, 1965 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली और अध्यक्ष इसके नितिन अग्रवाल। अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जया वर्मा, तो जया वर्मा ये किस डिपार्टमेंट या फिर आपके किस बोर्ड की अभी अध्यक्ष बनी है? मैंने हिंट आपको दिया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। फिर मार्च 2024 में बंगाल की खाड़ी में तेज खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम रखा गया है? तो यह है मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। और यह प्रजाति दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है और यह प्रजाति एक छोटी अकशेरुकी प्राणी है जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिमी तक यहाँ पर है और ये भूरे काले रंग का होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन ये किया जाएगा? तो ये आपका होगा बीजिंग चाइना में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 होगा वो कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान पर। विश्व एथलेटिक्स की अगर हम बात करें स्थापना हुई थी 1912 में। मुख्यालय है मोनाको और अध्यक्ष इसके सेबेस्टियन कोए। फिर कैबिनेट ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए तक की धनराशि को मंजूरी दी है? तो ये दी है 75,021 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये PM सूर्य घर मुफ्त योजना ये है क्या? तो उद्घाटन किया था मोदी जी ने। शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी को। और उद्देश्य है इसका कि इस योजना के तहत टॉप फाइनिंग सोलर स्कीम के जरिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसका मकसद होगा सतत विकास और लोगों की भलाई को आगे बढ़ाना। फिर किस राज्य में प्रधानमंत्री जी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया कहाँ पर? धनबाद झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी उद्घाटन हुआ है PM जी के द्वारा। कहाँ स्थापित किया गया है? सिंदरी झारखंड के धनबाद जिले में। और उद्देश्य है इसका आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। फिर गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ और डीप फेक से निपटने के लिए किस भारतीय नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? किसके साथ? शक्ति के साथ। ऑप्शन नंबर
बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शक्ति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो स्वतंत्र तथ्य जांचकर्ताओं और भारतीय भाषा प्रशासकों के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करना। और उद्देश्य है इसका डीप फेक सहित ऑनलाइन गलत सूचनाओं का शीघ्र पता लगाना और ऐसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समाचार प्रकाशकों के लिए एक सामान्य भंडार स्थापित करना। फिर एक किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकशी को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपको ध्यान रखना है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कटक रूपा तारकशी या सिल्वर फिलिग्री जो शास्त्रीय आभूषणों में एक अपनी बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है। तो कटक का एक हस्तशिल्प है। फिलिग्री की तकनीक लगभग 500 साल पहले संभवतः समुद्री व्यापार के माध्यम से फारस से इंडोनेशिया के माध्यम से कटक में लाई गई थी। फिर मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरामा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किसने की है, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। शुरुआत किसने की है, तो ये शुरुआत की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने। कब, मार्च 2024 में। और इसका उद्देश्य क्या है, समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास समाधान प्रदान करना। और इस योजना के तहत सरकार उन घरों को मतलब उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले ही आवासीय भूखंड है। फिर भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय इसका मुंबई में, स्थापना हुई थी 1952 में। अध्यक्ष और एमडी तो ये है जी कृष्ण कुमार। फिर पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान की बात करें एशिया महाद्वीप में, राजधानी है इस्लामाबाद और राष्ट्रपति तो ये आरिफ अलवी। फिर मार्च 2024 में किसने भारत के पहले ASCDS टग ओशन ग्रेस और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है मतलब किसने किया है, तो ये किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं कौन, सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने ही जो है इसकी उद्घाटन किया है। ओशन ग्रेस मेड इन इंडिया 2 बड़े जहाज़ों को खींचने वाली छोटी नाव है जिसे कोजन सीपीआर लिमिटेड ने तैयार किया है, ठीक है। और इसका विकास ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत किया गया। और ASTDS का मतलब होता है अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, राइट। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मना है 174वां स्थापना दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको ध्यान रखना है। GSI की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 में। संस्थापक थे इसके थॉमस ओल्डम। मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में और इसके जो महानिदेशक हैं वो है श्री जनार्दन प्रसाद। फिर बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं, नए मुख्य सचिव, तो इनका नाम है ब्रजेश मेहरोत्रा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। फिर तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो तुवालू के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं फैलेटी टेओ। ऑप्शन नंबर डी। तुवालू महाद्वीप कौन सा है, ओशियाना। राजधानी है इसकी फुनाफुटी और मुद्राएं हैं यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, तुआ तुअन डॉलर। फिर मार्च 2024 में किस देश में पहली बार बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है, तो ये कहाँ पर हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये हुआ है आपका ढाका बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है इसका, तो क्षेत्र के विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के राजनयिकों के बीच समाधान और असहयोग की सुविधा प्रदान करना। बिम्स्टेक जो है वो बेसिकली 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसमें जो देश शामिल है 7 उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर है उड़ीसा के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट ओडिशरव को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किसने किया है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसने लॉन्च किया, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया, जो कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। उद्देश्य क्या इस प्रोजेक्ट का, तो वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए इसको शुरू किया गया है और साथ में उड़ीसा के जो युवा स्नातक हैं उनको तैयार करना।
ये कार्यक्रम बेसिकली उड़ीसा के संबलपुर में गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। फिर मार्च 2024 में किस राज्य में नवपाषाण काल से संबंधित प्राचीन कालीन बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है? तो ये हुई है आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में चर्चित शब्दावली जिसका नाम है जूस जैकिंग, ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है साइबर अटैक यानी कि साइबर हमलों से। ऑप्शन नंबर बी। जूस जैकिंग बेसिकली शब्द ये पहली बार साल 2011 में खोजी पत्रकार ब्रायन ग्रेब्स द्वारा गढ़ा गया था और यह साइबर हमले का एक रूप है जहां हैकर्स जो है वो मेलवायर से संक्रमित करके या हार्डवेयर में बदलाव करके कनेक्ट डिवाइसों से डेटा चुराने के लिए सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स में हेरफेर करते हैं। फिर है प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता ये बेसिकली बने हैं पुनेरी पल्टन। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। प्रो कबड्डी लीग की अगर हम बात करें, संस्करण है 10वां, विजेता है पुनेरी पल्टन, उप विजेता तो ये है हरियाणा स्टीलर्स। फिर एक किस देश ने पहला UEFA वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब ये जीता है? तो ये खिताब जीता है किसने? स्पेन ने। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। विजेता है यहाँ पर स्पेन, उप विजेता है फ्रांस और मेजबानी भी किसने की थी? तो ये की थी स्पेन ने। UEFA की बात करें तो फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। गठन हुआ था 1954 15 जून में। मुख्यालय इसका न्योन स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष इसके अलेक्जेंडर सेफरिन। फिर तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग की सुविधा ये किसने की है? तो ये सुविधा बेसिकली की है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, मतलब शुरू किसने की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। या आप ये भी कह सकते हो कि उद्घाटन किया या शुरुआत की है, तो आंसर नरेंद्र मोदी ही होगा। उद्देश्य क्या है इसका? रिएक्टर परमाणु के कचरे को कम करते हुए उन्नत सुरक्षा उपायों की विशेषता के साथ सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना जो नेट शून्य के लक्ष्य में योगदान देगा। रूस के बाद भारत वाणिज्यिक रूप से संचालित होने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन गया है। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति योजना की शुरुआत की है। इसका संबंध के क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है रक्षा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उद्देश्य है इसका महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। और योजना के तहत क्या होगा? स्टार्टअप्स रक्षा प्रौद्योगिकियों में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान या फिर आपके प्राप्त करने के पात्र होंगे। फिर मार्च 2024 में किसके द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप ये लॉन्च किया गया है? तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? इनका नाम है डॉक्टर प्रदीप महाजन। ऑप्शन नंबर सी ये आपको ध्यान रखना है। क्यों दिया गया? तो पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। और डॉक्टर प्रदीप महाजन की बात करें तो स्टेमब्रेक्स अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। फिर FIH हॉकी उड़ीसा हॉकी पुरुष पुस्तक विश्व कप 2023 नामक कॉफ़ी टेबल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किसने किया? तो ये किया है नवीन पटनायक जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2024 से कब मनाया गया है? तो ये मना है 5 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। शांति और सुरक्षा के लिए इसको मनाते हैं बेसिकली, और इसकी शुरुआत ये की गई थी साल 2021 में UN असेंबली के द्वारा। उद्देश्य इसका निशस्त्रीकरण और अप्रसार मुद्दों के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर किस राज्य के हाथों से बुने आदिवासी पोशाक जो कि है रीसा को GI टैग मिला है? तो ये किसको मिला है? तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने M युवा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। M युवा योजना का पूरा नाम यह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, और इसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमिकों को तैयार करना।
फिर यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुने गए हैं टाइगर वुड्स। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। बॉब जोन्स पुरस्कार क्या है? तो देखिए, यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो यूएसजीए चैंपियनशिप के विजेता जोन्स के अनुरूप खेल भावना, व्यक्तित्व, चरित्र और सम्मान का प्रदर्शन किया हो। और ये पुरस्कार बेसिकली 1955 से दिया जा रहा है और इसके द्वारा ये यूएसजीए के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। फिर मार्च 2024 में अरुण कुमार शर्मा का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो एक पुरातत्वविद थे, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपको ध्यान रखना है। फिर पाँचवें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता यतिन भास्कर दुग्गल ने। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। पहला जीता यतिन भास्कर दुग्गल जो कि हरियाणा से हैं। दूसरा पुरस्कार वैष्णव पिचई जो कि तमिलनाडु से हैं। और फिर है तीसरा पुरस्कार कनिष्का शर्मा जो कि बिलोंग करती है राजस्थान से। फिर है उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर इस्लामिक गणराज्य मॉरिशानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सुरेश सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको नरेश कुमार, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि भारत के नए राजदूत जो बने हैं मॉरिशानिया में, ये बने हैं नरेश कुमार, आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके आज इस हफ्ते के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, वीकली वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। और इसके अलावा आप हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको उसको इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओगे टेस्ट के 2 क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि तो टेस्ट का आपके लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा आपको जो मैंने आपसे बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं, 1-2 उनके आंसर भी आप मुझे बताओगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे साथ में एक और क्वेश्चन का आंसर। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए और एडिशनल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको बताना है इसका सही आंसर। तो आप मुझे बताओगे तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। तो तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा देखिए, पीडीएफ मैं आपको बता देती हूँ, जनवरी से फरवरी की पीडीएफ है, ये आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 2024 की पूरी करंट अफेयर आपकी होने वाली है, टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा पॉलिटी की पीडीएफ है जिसको आप परचेज कर सकते हो। मोर देन 5000 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि www.ravibooksPDF.com। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी IQ GK के नाम से, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस मिलेगा और साथ ही में टॉपिक वाइज जो है क्विजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट for your exams.